हेलो दोस्तों, चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है जिसके लिए वीडियो हमने रिलीज़ की है वो टॉपिक है 6 से 9th क्लास तक के लिए जो नॉन प्लान वाले एडमिशन्स है वो स्टार्ट हो गए हैं। कल ही गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर आया था एडमिशन्स के लिए और आज से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 सितंबर 2020 है। तो 10 से 12 दिन का समय है ऑलमोस्ट। तो जो भी माता पिता 6ठी से 9th क्लास के लिए एडमिशन्स देख रहे हैं अपने बच्चे का सरकारी स्कूल्स में, दिल्ली के जो भी सरकारी स्कूल है, सर्वोदय विद्यालय, सर्वोदय बाल विद्यालय, राजकीय विद्यालय, उन सभी स्कूल्स में 6ठी से 9वीं क्लास तक के लिए नॉन प्लान एडमिशन्स शुरू हो गए हैं। इसके लिए आपको अभी स्कूल नहीं जाना है। इसका जो भी पूरा प्रोसीजर है वो ऑनलाइन माध्यम से होगा। दिल्ली सरकार ने बहुत ही सरल तरीके से ये फॉर्म डेवलप किया है जिसको नॉर्मल बंदा कोई भी अपने फ़ोन से, ज़्यादा आपको बहुत बढ़िया कोई फ़ोन नहीं चाहिए या लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं चाहिए उसको करने के लिए। अगर आपके पास एक कोई भी मल्टीमीडिया फ़ोन है तो आप उसके ज़रिए उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लैपटॉप से फिल कर सकते हैं, कंप्यूटर से फिल कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। क्या डॉक्यूमेंट है, क्या क्या क्राइटेरिया है एज का और कैसे आपको सिलेक्शन करना है, ये सारा अभी आप स्क्रीन पे अपना सर्कुलर चेक कर सकते हैं। तो आइए इस सर्कुलर को हम प्रॉपर देखते हैं। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि इस वीडियो के बाद हम बहुत जल्द उस फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या क्या डिटेल्स कहाँ पर कैसे फीड करनी है, उसके लिए भी एक नई वीडियो आज की डेट में ही हम जल्दी से रिलीज़ करेंगे। तो इस सर्कुलर की जानकारी के बाद अगर आपको फॉर्म भरना है अपने बच्चे का तो हमारी अगली वीडियो का वेट ज़रूर करें। वो हम आज ही रिलीज़ करेंगे और उसमें हम आपको ये बताएंगे कि वो फॉर्म कैसे भरना है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और कैसे उसको सबमिट करना है। तो चलिए अब स्क्रीन पे हम सर्कुलर को देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशंस है। तो ये सर्कुलर है जो आप डेट देख सकते हैं 26 अगस्त 2020 कल की डेट में रिलीज़ हुआ है। और इसका जो सब्जेक्ट है गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन सीकिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स थ्रू ऑनलाइन मॉड्यूल इन क्लासेस 6 to 9th अंडर नॉन प्लान एडमिशन्स। तो इसके सब्जेक्ट से ही क्लियर है। तो सर्कुलर काफ़ी बड़ा है। सब हम इसके जो मेन चीज़ें हैं उसी को ही चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे रजिस्ट्रेशन जो है फ्रॉम 27th of August 2020 थर्सडे टू 8th of September 2020 ट्यूसडे। तो 27 अगस्त से ये स्टार्ट है एडमिशन्स और 8 सितंबर लास्ट डेट है। और इसके बाद ये जो है द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज़ available on the home page department's website at udal.nic.in at government schools admissions। तो ये इस वेबसाइट पे एडमिशन्स फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म कैसे फिल करना उसकी आपको नई वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पर। फिलहाल इस सर्कुलर को हम चेक करते हैं क्या क्या चीज़ है। तो जो भी अब इसके बाद जो है फॉर्म जो भरना है, फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स जाएंगी वो यहाँ पर मेंशन है। पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, डिटेल्स ऑफ लास्ट स्कूल अटेंडेंट इफ़ एनी। तो जो फॉर्म में डिटेल्स मांगी जाएगी वो बच्चे का नाम हो गया, बच्चे के पिताजी का नाम हो गया, मदर का नाम हो गया, घर का पता हो गया। और अगर उसने करंटली कोई स्कूल में क्लासेस अटेंड की है, पास हुआ है वो 5th क्लास में, अगर 6ठी क्लास में एडमिशन लेना है, या 7th में लेना है तो 6th क्लास में पास हुआ है, 9th में लेना है तो 8th क्लास पास हुआ, तो उसकी वो डिटेल आपको देनी होगी। सेकंड नंबर पे यहाँ मेंशन है आधार कार्ड, तो आधार नंबर जरूरी है बच्चे का। थर्ड नंबर पे है बैंक अकाउंट नंबर ऑफ द चाइल्ड अलोंग विद नेम ऑफ बैंक ब्रांच एंड इट्स IFSC कोड डिजायरेबल। तो बैंक अकाउंट नंबर चाहिए बच्चे का। ये अभी आप फॉर्म भरते टाइम आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। तो बच्चे के नाम से एक बैंक अकाउंट नंबर सरकार ने मांगा है।
अब मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि बैंक अकाउंट नंबर क्यों मांगा जाता है। सरकार तरह तरह की सुविधा देती है स्कूल्स में, कुछ फंड से रिलेटेड होता है, कभी किसी चीज़ से रिलेटेड होता है। तो अब जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है, बेनिफिशियल स्कीम्स हैं, जो स्कूल्स में बच्चों को कुछ फंड मिलता है तो वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में आए, इसके लिए बच्चे का अकाउंट नंबर मांगा जाता है। और इसके बाद है 4 नंबर पे डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड। तो बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करना होगा आपको। ये 4 डिटेल्स आपने देख ली है, ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए अगर आप एडमिशन्स देख रहे हैं अपने बच्चे का, तो 6ठी से 9th क्लास में। अब बात करते हैं हम एज क्राइटेरिया पे। जो एज क्राइटेरिया है 6ठी क्लास के लिए, बच्चे की जो कम से कम उम्र है वो 10 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 12 से कम होनी चाहिए। मतलब 10 से 12 के बीच में होना चाहिए बच्चा, 12 से ऊपर नहीं होना चाहिए और 10 साल से नीचे नहीं होना चाहिए 6ठी क्लास के लिए। 7वीं क्लास के लिए एक साल बढ़ गया, 11 साल से कम नहीं होना चाहिए और 13 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8वीं क्लास के लिए 12 साल से कम नहीं होना चाहिए और 14 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 9th क्लास के लिए 13 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए और 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जितने भी नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए एज क्राइटेरिया है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी है, जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे उनके लिए एज रिलैक्सेशन है 6 महीने का मिनिमम एज। एग्जाम्पल के लिए अगर उसको 6ठी क्लास में एडमिशन कराना है तो यहाँ पर 10 साल की एज मिनिमम चाहिए। तो जो दिव्यांग बच्चे हैं वो 9.5 साल का भी एडमिशन ले सकता है। और जैसे इसमें मैक्सिमम 12 साल की उम्र है तो अपर एज में 4 साल का रिलैक्सेशन है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हो, फॉर दिव्यांग एप्लीकेंट्स एज रिलैक्सेशन ऑफ 6 मंथ इन लोअर एज। 6 महीने कम भी चल सकता है स्टार्टिंग एज में और 4 साल ऊपर भी चल सकता है अपर एज में। तो ये जो रिलैक्सेशन है ये सिर्फ दिव्यांग बच्चों के लिए है। तो एज क्राइटेरिया हमने चेक कर लिया। उसके बाद अगर किसी भी अभिभावक या माता पिता को कोई भी जानकारी लेनी है जो उनको ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा है तो वो स्कूल्स में जाकर भी क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं और कोई शिकायत करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने पास के स्कूल में जाना, अगर वो मॉर्निंग या जनरल शिफ्ट है तो सुबह 9 से 12 का टाइम है, आप उस टाइम पे जाके स्कूल से पता कर सकते हैं। और अगर कोई इवनिंग शिफ्ट का स्कूल है तो वहाँ पर 1:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोन पे कुछ पूछताछ करनी है तो एक नंबर ये मेंशन है यहाँ पर, सेंट्रलाइज हेल्पलाइन नंबर, ये आप देख सकते हो 1800116888 और 10580। तो ये 2 नंबर है, टोल फ्री नंबर है जिस पे आप जानकारी ले सकते हैं इन एडमिशन से रिलेटेड। और इन नंबर पे कॉल करने का जो समय है वो सुबह 7:30 से लेके शाम के 7 बजे तक है। और जितने भी वर्किंग डेज है, वर्किंग डेज मतलब आप संडे को नहीं कर सकते कॉल। आइए आप चेक करते हैं इस पॉइंट पे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो एडमिशन के टाइम आपको वेरीफाई कराना होगा। फॉर्म में सिर्फ आपको डिटेल्स भरनी है। आपको बच्चे का नाम अभी नहीं कटवाना है। बच्चे का नाम तभी कटवाए जब स्कूल की तरफ से आपको श्योरिटी हो जाए कि हाँ इस बच्चे का नाम इस स्कूल में आ गया। उसी के बाद आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट निकलवाए। अदरवाइज़ आप अभी बच्चे का नाम ना कटवाए वरना आप परेशानी में आ सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, एक पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए बच्चे की 6ठी से 8वीं क्लास तक के लिए। अगर बच्चा कहीं पढ़ रहा है तो वहाँ से आपको नाम कटवा के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो हेड ऑफ द स्कूल प्रोवाइड करता है वो आपको साथ में देना होगा। ये डॉक्यूमेंट सारे एडमिशन के टाइम पे चाहिए, फॉर्म भरने के टाइम पे नहीं चाहिए। इस चीज़ का ज़रूर
खास तौर पे ध्यान रखें। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए जो एमसीडी या लोकल बॉडी से बनता है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फॉर्म के बी पार्ट पे डिक्लेरेशन जो उनके पेरेंट हैं वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर क्लास 9th स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। तो जो 9वीं क्लास के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए वो एक मान्यता प्राप्त स्कूल का ज़रूर होना चाहिए, ये यहाँ पर मेंशन है। मार्कशीट इसमें मांगी गई है पिछली क्लास की पासिंग मार्कशीट कि अगर आप 6ठी में देख रहे हैं बच्चे का तो 5th क्लास उसने पास की होगी, 7th में देख रहे हैं तो उसने 6th क्लास पास की होगी, 8th में देख रहे हैं तो उसने 7th क्लास पास की होगी, तो उसकी मार्कशीट भी चाहिए अगर बच्चा कहीं स्कूल पढ़ रहा है। अगर नहीं पढ़ता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो आपका रेजिडेंस प्रूफ है, एड्रेस के लिए आप क्या शो कर सकते हो, तो यहाँ पर लिस्ट है। कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप एड्रेस के लिए दे सकते हो, जैसे कि बीपीएल कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया बच्चे या माता पिता के नाम पे, वोटर आईडी कार्ड हो गया किसी भी एक पेरेंट का, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, एमटीएनएल टेलीफोन बिल हो गया या पानी का बिल हो गया माता पिता के नाम पर, बैंक की पासबुक हो गई अगर उस पर एड्रेस है रेजिडेंशियल तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आधार कार्ड एड्रेस में यूज़ कर सकते हैं, चाहे बच्चे का चाहे माता पिता का। पासपोर्ट है अगर बच्चे माता पिता का तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस भी आप शो कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। और सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट इन केस ऑफ SC ST OBC। अगर आपको गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स का फ़ायदा उठाना है और आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे। और अगर बच्चा दिव्यांग है तो उनको मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी का शो करना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए सारे। जो एडमिशन्स हैं वो फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद ही कंफर्म होगा। मतलब अगर नाम आ जाता है आपका किसी भी उसमें तो जब तक आप सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराते, स्कूल को नहीं दिखाते, तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा। ये एक पॉइंट है कि जब आपने सब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया तो एनी एप्लीकेंट कैन चेक द स्टेटस ऑफ हिज application from website by entering his registration number or other desired information through the link provided at the home page or on or after 22 September 22 सितंबर के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे को कोई स्कूल अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर आपके बच्चे को स्कूल अलॉट हो जाता है एडमिशन्स के लिए तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज के द्वारा सूचित किया जाएगा। नाम आने के बाद अगर आप 22 सितंबर को चेक कर लेते हो कोई स्कूल अलॉट हो जाता है तो 22 से 30 सितंबर के बीच में आपको वहाँ डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेके जाना पड़ेगा स्कूल में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नो ट्रांसफ़र ऑफ स्टूडेंट चेंज ऑफ स्कूल विल बी अलाउड आफ्टर। एडमिशन के बाद किसी भी तरह का ट्रांसफ़र या स्कूल चेंज करने की रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी माता पिता तक ये जानकारी पहुँचे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।